उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पंचायत चुनाव टलने के बीच बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने मौजूदा ग्राम प्रधानों की मांग को स्वीकार करते हुए नए चुनाव होने तक मौजूदा ग्राम पंचायतों को ही प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपने का फैसला किया है। यूपी में मौजूदा पंचायत चुनावों का कार्यकाल 26 मई को खत्म हो गया। सीएम योगी के निर्णय के अनुसार मौजूदा ग्राम प्रधान ही ग्राम पंचायतों का प्रबंधन संभालेंगे। नई ग्राम पंचायतों के बनने या अधिकतम 6 महीने तक मौजूदा ग्राम प्रधान ही पंचायतों का सामान्य कामकाज करते रहेंगे। मुख्यमंत्री के निर्देश के अनुसार प्रधानों को ग्राम पंचायतों में प्रशासकीय जिम्मेदारी सौंपने के लिए सभी जिलाधिकारियों को कहा गया है। ग्राम प्रधान 27 मई से प्रशासक के तौर पर काम करेंगे। हालांकि उन्हें सिर्फ सामान्य और रूटीन कामकाज करने की अनुमति होगी। वो पंचायत स्तर पर कोई बड़ा नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। सरकार ने कहा है कि अगर बहुत जरूरी या किसी विशेष हालात में नीतिगत फैसले लेने की जरूरत पड़ती है तो जिला पंचायत राज अधिकारी के जरिए जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्ताव रखा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद ही निर्णय लिया जा सकेगा। ग्राम पंचायत का कार्यकाल 5 साल का होता है। नई पंचायतों के गठन तक उत्तर प्रदेश सरकार को प्रशासक नियुक्त करने का अधिकार है। यूपी कैबिनेट ने पिछले हफ्ते पंचायत चुनाव के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया था। आयोग को पंचायत स्तर पर ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए 6 माह का समय दिया गया है। इस हिसाब से ओबीसी कमीशन की रिपोर्ट नवंबर तक आ सकती है। हालांकि उसके बाद आरक्षण की आपत्तियों, उसके निस्तारण आदि में भी 1 माह का समय लग सकता है, जबकि प्रदेश में फरवरी-मार्च में विधानसभा चुनाव होने हैं। लिहाजा विधानसभा चुनाव के 2-3 महीने पहले तो पंचायत चुनाव होने के आसार कम हैं। अब विधानसभा चुनाव के बाद ही इसे कराया जा सकता है। तो जनसंख्या है और उनकी क्या स्थिति है उसका अध्ययन करने के पश्चात आयोग का गठन करते हुए आयोग की रिपोर्ट के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की जाए। तो उसी संदर्भ में 2022 में जो आयोग बनाया गया था, जिसमें मैं भी था, और हमने अपनी आख्या दी और उसी आख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था दी गई और नगर पालिका नगर निगम के चुनाव कराए गए। उसी क्रम में ये आपके पंचायतों के चुनाव होने हैं। उसी पंचायतों के चुनाव के संबंध में उसके अध्ययन के लिए इस आयोग का गठन किया गया है। हम लोग उत्तर प्रदेश के सभी राज्यों में भ्रमण करके और वहाँ की स्थिति का जायजा लेंगे और अध्ययन करने के पश्चात अपनी आख्या प्रस्तुत करेंगे। जो स्थिति होगी राज्य सरकार उसके हिसाब से उसी दर से आरक्षण की व्यवस्था देगी और चुनाव कराएगी। और कोई प्रश्न पूछना हो तो बताइए। रिपोर्ट 6 महीने का टाइम दिया है, कहीं पर 3 महीने में दिया सर? नहीं, 3 महीने का है। 3 महीने में हमें रिपोर्ट सबमिट करने के लिए कहा गया है। 6 महीने तक आयोग रहेगा। हाँ। लेकिन हम लोग जल्दी से जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे, जितने जल्दी हो सके करेंगे। हाँ, क्योंकि गर्मी का मौसम है, इस समय भ्रमण करने में थोड़ा दिक्कत हो, उसमें हमें किन लोगों को शामिल करेंगे जब जिले में जाएंगे तो इनको आमंत्रित करेंगे? किसको? किन लोगों को शामिल करेंगे? किनसे क्या होगी? उस क्षेत्र के सभी लोगों से बात करेंगे हम। देखिए अध्ययन करेंगे, उनसे डिस्कस करेंगे। हमें मुख्य रूप से देखना ये है कि ओबीसी का पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन कितना है। पंचायत चुनाव की लेट लतीफी के बीच भाजपा ने पहली बार प्रधानों को ही प्रशासक बनाकर चुनावी बिसात बिछा दी है। योगी सरकार के इस फैसले को चुनावी दृष्टिकोण से बेहद अहम माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों का भी मानना है कि सरकार का यह फैसला मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है, क्योंकि इससे गांव का विकास नहीं रुकेगा और धन का बंदरबांट भी थमेगा। दरअसल प्रदेश में पंचायत चुनाव समय पर कराने में सरकार सफल नहीं हो पाई। इसके बाद से पंचायतों में प्रशासक की नियुक्ति की चर्चा चल रही थी। सरकार की ओर से पहले एडीओ पंचायत को प्रशासक के तौर पर नियुक्त करने की परंपरा रही थी, लेकिन वित्तीय वर्ष 2020-21 में सरकार ने एडीओ पंचायत को प्रशासक नियुक्त किया था, पर सरकार के लिए अनुभव बेहद ही निराशाजनक रहा।
अफसरों की कारस्तानी को समझते हुए इस बार योगी सरकार ने 6 माह के लिए गांव की जिम्मेदारी प्रधान को ही प्रशासक के रूप में सौंप दी। अब इस फैसले के राजनीतिक निहितार्थ निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि सरकार ने प्रधानों को साध कर बड़ा चुनावी दांव खेला है।